Hello learners, I'm your educator Jyoti Chauhan and welcome back to my channel English with Jyoti Chauhan। तो लास्ट वीडियो में हमने सेकेंड पार्ट डिस्कस किया था अ लेटर टू गॉड चैप्टर का। अब हमें स्टार्ट करना है इसके थर्ड और लास्ट पार्ट से। क्वेश्चन आंसर भी हमने उसमें डिस्कस कर लिए थे, अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो नेक्स्ट संडे लेंचो कहाँ जाता है? पोस्ट ऑफिस जाता है पूछने कि मैंने जो लेटर दिया था उसका रिप्लाई आया कि नहीं, मेरे नाम से कोई लेटर आया कि नहीं। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment. Contentment means satisfaction of a man who has performed a good deed looked on from his office। तो क्या हुआ, जैसे ही लंचो पूछता है मेरे नाम से कोई लेटर आया क्या, उसी टाइम पे पोस्टमैन उसको उसके नाम का लेटर दे देता है। और पोस्ट ऑफिस से कौन देख रहा था? पोस्ट मास्टर देख रहा था और वो सेटिस्फाइड था। उसमें उसके अंदर कौन सी फीलिंग आई थी? फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्यों? क्योंकि उसने लंचो की हेल्प की थी। लंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। तो जैसे ही लंचो ने लेटर खोला, उसने पैसे देखे तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका कॉन्फिडेंस था। उसको पता था कि गॉड उसकी हेल्प जरूर करेंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। बट लंचो ने जैसे ही पैसे काउंट किए तो वो गुस्सा हो गया। वो क्यों गुस्सा हो गया? क्योंकि हमने लास्ट पार्ट में क्या देखा था कि जो पोस्ट मास्टर था वो पूरे 100 कलेक्ट नहीं कर पाया था। वो 100 से हाफ से थोड़े ज्यादा कलेक्ट कर पाए थे, तो इसलिए लंचो गुस्सा हो गया कि भगवान ने 100 क्यों नहीं दिए। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। तो अब लंचो क्या बोल रहा है? भगवान से ही गलती नहीं हो सकती। अगर मैंने भगवान से 100 मांगे थे तो भगवान मुझे 100 ही देंगे। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और ना ही भगवान के पास पैसों की कमी है, जिस जो उसने मांगा है वो उसको मिलेगा। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink। तो जैसे उसने गिना पैसे कम है तो वो कहाँ गया? विंडो पे गया पोस्ट ऑफिस के और इंक और पेपर मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्ट टू राइट। तो उसने कुछ लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज। तो रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, ये जो आप फोटो में देख रहे हैं, ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसे हम फ्राउनिंग भी बोलते हैं। तो वो फ्राउन करके कुछ लिख रहा था। caused by the efforts he had to make to express his ideas। तो वो फ्राउन क्यों था? क्योंकि वो अपने कुछ आइडियाज एक्सप्रेस कर रहा था। और किसे? गॉड को। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed। तो जैसे ही उसका लेटर लिखकर पूरा हो गया, वो विंडो पे गया। विंडो पे जाके उसने स्टैम्प खरीदा और उसे लिख किया। अब उसे वहां पे चिपकाने लगा, लेटर पे चिपकाने लगा। द एनवलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। और मुक्का मार के क्या किया? एनवलप पे वो स्टैम्प चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। तो जैसे उसने मेल बॉक्स में लेटर रख दिया तो पोस्टमास्टर ने दोबारा क्या किया? वो लेटर उठाया। अब वो उसे खोल के पढ़ेगा कि लंचो ने क्या लिखा है गॉड को। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 pesos रीच मी। तब उसने क्या लिखा है? गॉड, मैंने तो आपसे 100 रुपीज मांगे थे बट मुझ तक 70 pesos ही आए हैं। तब वो कंप्लेन कर रहा है कि बाकी पैसे कहाँ गए। और जो पोस्ट मास्टर था वो कितने ही पैसे कलेक्ट कर पाया था? सिर्फ 70 पैसों कलेक्ट कर पाया था। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। तो अब लंचो क्या बोल रहा है? जो बाकी बचे हुए 30 पैसों है वो भी मुझे भेजो, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crook। लंचो, अब लंचो क्या करता है? जो मेरे बचे हुए पैसे हैं वो मुझे मेल के थ्रू, पोस्ट मतलब इनके थ्रू मत भेजो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है वो कैसे है? बंच मतलब ग्रुप ऑफ क्रुक्स, चोर, लुटेरे। तो उन्हें क्या बोल रहा है? उन्होंने ही उसकी हेल्प की थी, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ही लंचो की हेल्प की थी। पर लंचो को क्या लग रहा है? जो उसके बचे हुए पैसे हैं वो किसने निकाल लिए हैं? वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने निकाल लिए हैं। तो इसलिए वो गॉड को वॉर्न तो नहीं बट इन्फॉर्म कर रहा है कि अगर आप मुझे मेरे बचे हुए पैसे भेज रहे हो तो वो मेल के थ्रू मत भेजो, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में कैसे लोग हैं? सम ग्रुप ऑफ क्रुक्स, बंच ऑफ क्रुक्स है, चोर है। और लास्ट में लंचो। तो यहाँ पे क्या होता है? स्टोरी एंड हो जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी वर्ड में या सेंटेंस में, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल।
दो क्वेश्चन है यहाँ पे जिसमें कॉम्प्रिहेंशन चेक करेंगे, अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? So was he surprised? No, he wasn't surprised क्योंकि उसका ये strong faith था. He was very much confident कि God उसकी help करेंगे. What made him angry? वो गुस्सा क्यों हो जाता है? When he opened the envelope, he found only 70 pesos, which was not 100, total 100. तो वो total 100 नहीं थे. वो गुस्सा हो जाता है कि बाकी के बचे हुए पैसे कहाँ हैं? तो this thing made him angry. सो आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू यू ऑल। बाकी जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। टिल देन आपको कोई भी डाउट है, फील फ्री टू राइट योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर देम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।